गुड़ी पड़वा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में थे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास रहा और माधव नेत्रालय के कार्यक्रम में जो उनका भाषण रहा उस पर अब भी चर्चा हो रही है। लेकिन एक और ख़ास जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट थी, वो थी सोलार इंडस्ट्रीज़ में। सोलार इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल सर हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की ये विज़िट रही, किस तरीके के संयोग बने प्रधानमंत्री के विज़िट को लेकर। और मुझे याद है कि पिछली बार हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि गृह मंत्री आ गए, रक्षा मंत्री आ गए, बड़े बड़े और जो हैं वो अधिकारी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कब आएंगे। तो ये अब जो है बात हो गई और प्रधानमंत्री की भी विज़िट हो गई। अब ये एक संयोग था कि गुड़ी पड़वा के दिन उनका माधव नेत्रालय में आना, और जब हमको पता हुआ कि भाई माधव नेत्रालय में आ रहे हैं और पहले उनका जो 2 साल पहले प्रोग्राम था वो किसी कारणवश उनके जो भी व्यवस्था के कारण वो नहीं हुआ, तो हमने वापस उनको पत्र लिखा कि आप हमारे जो हमने बहुत जो है डिफेंस के अंदर फैसिलिटीज़ बनाई है उसको आप देखें, और उनको काफ़ी निवेदन किया। तो एक उनका अपना ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, और उन्होंने फिर 2 इनॉग्रेशन भी हमने उनको बोला कि हमने 2 फैसिलिटी ऐसी बनाई है जो अपने देश में बहुत यूनिक है और बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हमारे जो निवेदन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये हमारे लिए महान उपलब्धि है। कौन कौन सी चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अपने देश के लिए ये बहुत यूनिक है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने जितना समय सुनिश्चित किया था सोलार इंडस्ट्रीज़ में विजिट के लिए, उससे ज़्यादा समय तक वो रुके। उन्होंने सबसे पहला जो इनॉग्रेशन किया था वो लोइटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग सेंटर। तो ये जो आज अपने देश में या पूरे विश्व में सबसे जो ये वार का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें लोइटरिंग मिशन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमने ये निश्चित किया कि क्योंकि कोई भी सिस्टम यदि आप डेवलप करते हैं तो उसके लिए बहुत आपको ये प्रोडक्शन होने से पहले ट्रायल टेस्टिंग बहुत सारे करने पड़ते हैं तब जाके। लेकिन ट्रायल टेस्टिंग की फैसिलिटी यदि अपने पास में नहीं हो, यदि आपको किसी के लिए पोखरण जाना हो, अहमदनगर जाना हो, तो वो भी वहाँ पर जो टेस्टिंग सेंटर हैं इतने व्यस्त रहते हैं कि वहाँ पर उसको 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लग जाते हैं। तो हमने ये निश्चित किया कि यदि हमको टाइम बॉन्ड यदि अपने को ये प्रोडक्शन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ये प्रोडक्ट डेवलप करना है तो इसके लिए अपनी फैसिलिटी होना ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये हमारे यहाँ पर ये पूरी जो इसके लोइटरिंग म्यूनिशन के लिए जितनी फैसिलिटी हमारे यहाँ हो सकती है उसको हमने एस्टेब्लिश किया। रनवे का भी उद्घाटन किया है। ये इस रनवे का किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से उपयोग है? ये जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन का ही वो पार्ट है, लेकिन ये जो छोटे लोइटरिंग म्यूनिशन है, लेकिन जो बड़े जो मेल और हेल क्लास के हैं वो जो रनवे मॉडल है उसके लिए कम से कम 600 मीटर से 800 मीटर तक उसको रन करना पड़ता है, तब जाके वो फ्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमको ये रनवे हमने कहा कि जब हमारे पास में ये उतनी जगह अवेलेबल थी जितनी हमारे पास थी तो हमने 1.27 किलोमीटर का रनवे बनाया। उसके साथ में बाकी भी जो फैसिलिटीज़ है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ये सब फैसिलिटी है कि हम अभी भी, क्योंकि अपने कंट्री में मेल क्लास की ये भी कोई बनाता नहीं है, और बाकी भी जितने भी छोटे मतलब जो छोटे जो लोइटरिंग म्यूनिशन है वो भी अपने कंट्री में जो है ट्रांसपोर्ट, सर्वाइलेंस,
एग्रीकल्चर उसके लिए है, लेकिन वेपनाइज जो यूएस या ड्रोन है वो हमारे यहाँ मतलब वो कोई और नहीं बनाता है। जब हमने पहले नागास्त्र 1 किया था तो नागास्त्र 1 एक हमारी ये है कि ये सबसे पहला कंट्री का यूएस जो हमने सप्लाई किया, ऑर्डर मिला 480 का, उसका हमने सप्लाई भी कर दिया। तो फिर हमने ये सोचा, इसके बाद में हमने ये जो कल हमने प्रधानमंत्री जी को बाकी की भी जो हमारे जो नागास्त्र 2, नागास्त्र 3, ये जो भी है उन्होंने हमने उनको दिखाए थे। जी सवाल ये है कि आपसे जो मैंने पहले भी पूछा था कि प्रधानमंत्री सोलार इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सप्लोजिव लिमिटेड में जो विज़िट करने वाले थे उसके लिए समय कम था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समय ज़्यादा दिया। तो क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ इस विज़िट के दौरान? क्योंकि ये लोइटरिंग म्यूनिशन सेंटर के इनॉग्रेशन के बाद में ये प्रोग्राम तय था कि हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं उसको वो देखेंगे। उसके लिए वैसे 5 मिनट का समय तय था, लेकिन फिर उनको एक एक चीज़, जब उन्होंने एक एक चीज़ को देखना, समझना, उसके बारे में प्रश्न करना, फिर उनको उनको इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट था कि हर प्रोडक्ट हम जैसे काउंटर ड्रोन, एयर बम, रॉकेट्स, मिसाइल, माइंस, हाई एनर्जी मटेरियल्स, तो हर चीज़ के लिए उन्होंने इतना, उनके जो क्वेश्चन रहते थे इतने लॉजिक थे और उसको इतना समझना, तो इसकी वजह से उनको जो एक समय था उसकी वजह से काफ़ी उनको टाइम लग गया उसमें। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप 1 घंटे के आसपास उनके बीच में रहे, उसके पूरे दौरे के दौरान आप ही सब बताते रहे। किस तरीके से प्रधानमंत्री का काम आपने देखा, उनका ऑरा किस तरीके से है, इसको अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप बहुत उनके करीब में रहे और उन्होंने सब आपका जो कामकाज है उसके बारे में आपने सारी जानकारी दी। देखिए, उनके बारे में आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में मेरा कोई बोलना, उनके बारे में पूरा विश्व ये जानता है कि इतने दूरदर्शी, विजनरी और आत्मनिर्भर भारत और विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मैं समझता हूँ कि वही एक प्रणेता और सृजता दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि उनके मन में यह था कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी नहीं हो, आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हम हमारे दूसरे देशों को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें, ये उनका विज़न था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस हिसाब से उन्होंने हर प्रोडक्ट को समझना और उनके अंदर जो एक प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी लेने की जो एक ये थी, निश्चित रूप से उनका जो एक आत्मनिर्भर भारत या रक्षा के क्षेत्र में है, ये उनमें झलकता था कि भाई वो उनको कितना इंटरेस्ट है। एक आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री आपसे मुलाकात किए, आपकी कंपनी का उन्होंने सब कुछ कामकाज देखा, कोई आइडिया भी देके गए कि आप इस आइडिया पे काम करिए, इस चीज़ को आप प्रोड्यूस करिए? नहीं, उन्होंने जो भी जो उन्होंने प्रोडक्ट देखे उसके सवाल किए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बस उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, हर चीज़ को उन्होंने बहुत ध्यान से समझा, ध्यान से सुना, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फीचर्स और हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी विस्तार से बात की। कुछ किसी इक्विपमेंट को लेकर आइडिया भी दिया होगा, आप इस तरीके से बनाइए, ये समय की ज़रूरत है और ये विश्व में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आपकी कंपनी इतना बेहतर कर रही है और भी बेहतर कर सकती है? नहीं, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि भाई आप ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन उनके जो प्रश्न थे और उन्होंने जो चीज़ें पूछी वो उससे ही ये पता होता है कि उनके पास में उनका कितना विज़न, कितना नॉलेज और आगे अब उनके बारे में उनको क्या करना है। अब तो ये तो उसके बारे में वो, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट ऐसा नहीं कि भाई आप ये कीजिए या ये मत कीजिए, ऐसा कोई वो नहीं। लेकिन जिस बारे में, जिस हिसाब मतलब गहराई से और जिस
उनकी जो एक विज़न और जो लॉजिक उनके प्रश्न थे, उसके हिसाब से लगता है कि निश्चित रूप से उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका पूरा परिवार इस पीएम सर की विजिट के दौरान मौजूद था। काम के अलावा आप जो काम करते हैं, फैक्ट्री में जो काम होता है, उसके अलावा कुछ और बातचीत हुई हो आपसे परिवारजनों से? नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं, लेकिन मेरे साथ में मेरा ग्रैंड सन था राघव, और जब उनसे वो मिला तब उनको बहुत खुशी हुई कि आपकी तीसरी पीढ़ी भी आपके साथ में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सोलार इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सप्लोजिव लिमिटेड के चेयरमैन सत्यनारायण नोवाल सर, जिन्होंने हमसे ख़ास बातचीत की और बताया कि प्रधानमंत्री का उनकी जो कंपनी है उसमें दौरा रहा वो किस तरीके से रहा, और प्रधानमंत्री ने न केवल कंपनी के काम को जाना, बल्कि जो अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट जो रक्षा उत्पाद कंपनी तैयार करती है उसकी बारीक से बारीक जानकारी भी हासिल की। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।